कबीर सेवा संस्थान एक ऐसी संस्थान जो कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों का करती है अंतिम संस्कार। इस कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के अपने लोग भी लाश लेने से मना करते हैं, तो ऐसे में कबीर सेवा संस्थान लोगों का दाह संस्कार करती है। यह कबीर सेवा संस्थान 2014 से ही कार्यरत है और लावारिस लाश को यह जलाने का काम करती है। तो वहीं यह संस्थान अब एक मिसाल के रूप में पूरे शहर में एक अपनी छाप छोड़ रहा है। इस बारे में जिलाधिकारी ने कहा कि कबीर सेवा संस्थान जो कार्य कर रही है वह काफ़ी सराहनीय है और कोरोना महामारी के बाद संस्थान के सभी सदस्यों को उचित सम्मान एवं पुरस्कृत किया जाएगा। ये कबीर सेवा संस्थान का कार्यशैली पिछले साल हो इस साल हो बहुत ही सराहनीय है। वो लोग इतने आगे आकर के जो अनजान व्यक्ति का भी लाश उठाने का काम करते हैं या हम लोगों के साथ हर वक्त हर संभव खड़े रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही उनके लिए शुक्रगुजार हूँ और हम लोग चाहेंगे कि इस कोविड के बाद हम लोग ज़रूर उनको उचित पुरस्कार भी देंगे और उनको उचित सम्मान भी देंगे। दरभंगा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार के आदेश के बाद नगर निगम की ओर से एक बार फिर से सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया गया है। सैनिटाइजिंग की गाड़ियां शहर के विभिन्न गली मोहल्ले चौक चौराहों पर घूम घूम कर देर रात्रि सैनिटाइजिंग करते हुए दिखी। खासकर ऐसे सड़क एवं गलियां जहां कोरोना पीड़ित व्यक्तियों का घर है, उस गली में सैनिटाइजिंग का काम जोरों से किया गया। दरभंगा में निजी अस्पतालों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल से संबंध 16 प्रमुख निजी अस्पतालों के संचालकों प्रबंधकों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की टेलीमेडिसिन सेंटर में बैठक की गई। बैठक में उन्होंने डीएमसीएच से संबंध सभी निजी अस्पतालों के संचालकों को कोरोना संक्रमित मरीजों को एडमिट कर उनका इलाज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कभी ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि संबंध निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती नहीं की जा रही है, जबकि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बेड उपलब्ध हैं। टावर के गुदरी बाजार में लगने वाले सब्जी मंडी को शिफ्ट किया गया दरभंगा राज मैदान में। बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए यह किया गया है। बीते दिनों नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम के सभागार में फल मंडी एवं सब्जी मंडी विक्रेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि दरभंगा के गुदरी बाजार को दरभंगा राज मैदान में और लहरियासराय के गुदरी बाजार को पोलो मैदान में शिफ्ट किया जाएगा और वहां सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। दरभंगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर किया कोविड-19 के संक्रमण के रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शाम के 6 बजे के बाद बंद दुकानों को देखने। बता दें कि राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि शाम के 6 बजे के बाद किसी प्रकार की दुकानें नहीं खुलेगी, जिसको लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता स्वयं आज सड़क पर उतरकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर घूमकर राज्य सरकार के आदेश का पालन करने को कहा। हसन चौक लालबाग लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में चैती दुर्गा पूजा के महानवमी के अवसर पर महाप्रसाद का किया गया वितरण का आयोजन। इस महाप्रसाद के वितरण के आयोजन में सामाजिक दूरी के पालन करते हुए इस महाप्रसाद को वितरण किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष का कहना है कि प्रत्येक वर्ष चैती दुर्गा पूजा में महानवमी के दिन महाप्रसाद का वितरण किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम लोग बैठाकर लोगों को महाप्रसाद नहीं खिला रहे हैं, जिस वजह से महाप्रसाद ग्रहण करने वाले लोग खड़े होकर ही महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो वहीं आने वाले लोग सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं और मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं।
भोजन हो रहा है और हम लोग इससे बेहतरीन करते थे, बैठा के खिलाते थे, मगर ये सोशल डिस्टेंस के कारण, ये कोरोना के कारण हम लोग डिफेक्ट किए हैं, जो एक दूसरे को हट के, एक दूरी हट करके बैठा के खिला रहे हैं। वो अपना हाथ लेके एक दूसरे हट करके खाए, सब खाए। लोग बात को मान रहे हैं? मान रहे हैं। देख लीजिए, सब अलग अलग खा रहे हैं। देख लीजिए, सामने आपके सामने है। कौन सी जगह है? ये लक्ष्मेश्वरी पब्लिक लाइब्रेरी, लालबाग, हसनचक। क्या नाम हुआ आपका? लालबाग मोहम्मद। में रामनवमी पर नहीं हो पाया किसी प्रकार के खेलों का प्रदर्शन, जिला प्रशासन की सख्ती आई काम। बता दें कि कोविड के प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी थी कि रामनवमी पर किसी प्रकार के जुलूस एवं अखाड़ों के द्वारा खेल का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। तो वहीं सरकार के दिशा निर्देश के बाद कई धार्मिक संस्थान बंद रहे और उसमें ताले लगे रहे, जिस वजह से लोग बाहर में ही पूजा पाठ रामनवमी के अवसर पर भगवान राम के मंदिर में करते दिखे।